मेरे दादा की लव स्टोरी। राजीव सुबह सुबह ही अपना बैग पैक कर रहा है। चेहरे पर मायूसी है, लेकिन जल्दी में भी है। इसलिए फ़ोन की घंटी बार बार बजने के बाद भी उसे नहीं उठा रहा है। शायद कुछ सोच रहा है। बैग भरने के बाद उसको फ़ोन की याद आई। फिर उसे यह भी याद आया कि शायद फ़ोन बज रहा था। उसने अपना फ़ोन ढूंढा, देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस कॉल थे। राजीव ने उसे फ़ोन किया। हाँ कनिका, बोलो। पापा, मैं आपको कब से फ़ोन लगा रही थी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं थोड़ा बिज़ी था। आप घर पर ही हैं या बाहर गए हैं? राजीव ने कहा, अभी तो घर पर हूँ, लेकिन जल्दी ही निकल रहा हूँ। राजीव की बात पूरी होने के पहले ही कनिका ने बोलना शुरू कर दिया। घर ही रहना, मैं आ रही हूँ। राजीव ने सोचा, आ रही हो? लंदन से ऐसे अचानक क्या हुआ? राजीव की बेटी कनिका लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसने वहीं प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। राजीव के बुलाने पर जो नहीं आ रही थी, वो ऐसे अचानक आ गई तो राजीव को थोड़ा शौक लगना लाजमी था। राजीव वहीं सोफे पर बैठ गया और भरा हुआ बैग उसकी साइड में था। थोड़ी देर में कनिका आ गई। क्या हुआ, तुम अचानक कैसे आ गई? राजीव ने कहा। कनिका बोली, पापा, आप मुझसे कुछ मत पूछिए। अगर आपको मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। राजीव ने कहा, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है। राजीव ने अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है, तुम रुको, मुझे कहीं जाना है। कहाँ? कनिका ने पूछा। राजीव बोला, पापा को मिलने जाना है। यह बोलते समय उसकी आंखों में जो उदासी थी, उससे कनिका कुछ समझी। मैं भी आती हूँ। राजीव हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। राजीव के पिताजी अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार राजीव ने उन्हें वहां से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो, कभी कहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। राजीव और कनिका सीधे उनके कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे थे। हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। कनिका सीधा दादा से लिपट गई। अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता अब तुझे देख भी पाऊंगा या नहीं। राजीव ने कहा, कैसी बातें करते हैं पापा? कनिका बोली, दादाजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। दादाजी ने कहा, हाँ बोल मेरी बच्ची। तब कनिका ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। राजीव भी वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का कारण क्या था। यह सब सुनने के बाद दादाजी बोले, क्या तुम आजकल के बच्चे प्यार करते हो? एक इस तेरे बाप को ही देख ले, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर कहाँ चला गया लव। तुम मुझसे कुछ सीखे नहीं? दादाजी, आपकी भी कुछ लव स्टोरी है? मैं तो आपसे सब शेयर करती हूँ। और आप? हाँ, एक प्यारी सी, जिसको सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। तू कभी मिली नहीं फुर्सत में कि तुझे सुना सकूँ। तब कनिका ने कहा, दादी के साथ ही था या कोई और कहानी है? राजीव बोला, कनिका, अभी दादाजी को आराम करने दो। दादाजी बोले, अरे तू चुप कर, आराम ही करना है। अब मुझे जब तक हूँ तब तक बात करने दे। दादाजी ने कनिका को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमारे ज़माने में माता पिता शादी के पहले पूछते भी नहीं थे। यहाँ तक कि हमको भी नहीं पता होता था कि हमारी शादी की कोई बात भी चल रही है या नहीं। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। बर्थडे, यह तो सब कोई याद नहीं रखता था, इसलिए उम्र का सही अंदाज़ा नहीं होता था। यह पता होता था कि होली का डंडा जब गड़ा था तब तो 2 महीने का था। ऐसा हमारे माता पिता हमको बताते थे। एक दिन ऐसे ही पिताजी हमको बैलगाड़ी में बिठाकर ले गए। साथ में माँ भी थी और मेरी सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी में जाना उस समय बहुत बड़ी बात थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो हम बैलगाड़ी में घूमने जाएंगे। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ। हमें तो यह पता था कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो देखा कि उनकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी।
बड़ा सा बाड़ा था उनका और छोटा सा घर। गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हमको भी मिला। हम सब भाई बहन और उनके यहाँ के कुछ बच्चे मिलकर खेल रहे थे। तभी पिताजी ने कहा कि श्याम बेटा इधर आ। मैं वहाँ गया तो मुझे बोला, जा इस पाटे पर बैठ जा। कनिका ने बीच में टोका, पाटा क्या होता है? तो राजीव ने बताया, लकड़ी का पटिया बैठने के लिए होता है। दादाजी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। मुझे बैठने को कहा तो मैं बैठा। तो उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टीका लगाया और 1 रुपया दिया और नारियल लाल कपड़े के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी। सारी महिलाएं वहीं थीं। मुझे जितना दिखाई दिया वहाँ भी किसी को नारियल दिया। इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि यह सब समझ जाऊँ। मैंने पहले भी सुना था कि फलाने ने फलाने को नारियल देकर रोका कर दिया। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरी शादी होने वाली है। बस फिर उछल कूद बंद और एकदम से मैं सयाना बन गया। वहीं बड़ों ने शादी की तारीख 1 महीने बाद भी तय कर दी। कनिका ने फिर बीच में टोका, वो दादी थी, थोड़ा सब्र कर, अभी तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दादाजी ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। वहाँ से आए तो शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। गोबर से घर को लीपना, खटिया बांधना और भी बहुत कुछ छोटा मोटा जो बन सकता था। और मैं मन ही मन खुश था। उस समय लड़की से बात करना तो दूर, तस्वीर तक नहीं देखी थी। बस माँ बापू ने देखा, उन्होंने ही तय कर दिया। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे ही ज़माने में था। अतः करीब 5 दिन ही रह गए थे शादी में। पिताजी ने 2-4 बैलगाड़ियाँ कर ली थी, लेकिन फिर एक सुबह कुछ खुसर फुसर सुनाई दी। किसी ने आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया। उस समय कौन जाता था डॉक्टर के पास, इतना पैसा भी नहीं था। वैद्य जी ने जो बोला वही किया। उन्होंने तो चलने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली थी। कहा कब चलेगी पता नहीं, चलेगी या नहीं यह भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर से नीचे गिरी थी। नीचे टूटा मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा। घुटना 2-3 भागों में टूट गया था। माँ को सभी महिलाएं बोल रही थी, शायद तुम्हारे भाग में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली शादी है, तुम्हारी भी उम्मीदें हैं, और अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रहे तो क्या मतलब है ऐसी शादी का। माँ ने मन बना लिया था कि अब शादी नहीं होगी। कनिका ने फिर बीच में टोका, मतलब वो दादी नहीं थी। दादाजी सिर्फ हंसे, बोले अब तू आगे सुन। उसी शाम को उनके दोस्त और लड़की के पिता हमारे घर आ गए। आकर बैठे, पिताजी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि माफ़ करना, लेकिन अब यह शादी नहीं हो सकती। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं यह पता नहीं है। हम आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अंदर कमरे से माँ सुन रही थी। मैं भी उनके साथ ही था। उस वक्त उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ देखी थी। मैं तो बता भी नहीं सकता कि किस हालत में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की हुई और अब टूट भी रही थी। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की ज़रूरत होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं था। बस अपने ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था, उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, शादी है, 4 दिन में जाकर तैयारी करें, वही हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन वो चल नहीं सकती, ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए यह घटना अगर शादी के बाद होती तब हम क्या छोड़ देते। शादी कर दीजिए और बच्ची को वहीं आराम करने दें थोड़े दिन। यहाँ आना जाना अभी ठीक नहीं है। जब कुछ आराम होगा तब हम आकर ले जाएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज़ है, क्योंकि बर्तन की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही थी घर से। लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी को कुछ बोले, और मैं तो फिर क्या ही बोलता। बारात 5 दिन बाद गई। निर्धारित समय पर फेरे भी हुए, और मैं अब बताता हूँ
वो तुम्हारी दादी थी। मेरे साथ फेरे न सिर्फ तुम्हारी दादी ने लिए, बल्कि उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने भी लिए, उसको गोद में उठाकर। कनिका बस अब शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही थी। कनिका बोली, फिर दादी घर कब आई? दादाजी ने फिर सुनाना शुरू किया। घर कहाँ, शादी हुई लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने बैद जी से बात की थी, उसको घर वाले उसका इलाज कर रहे थे। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीसकर उसका लेप लगाने से जल्दी ठीक होता है। मुझे जल्दी थी इसलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक उसके घर वालों और मेरे घर वालों से छिपकर मैं उसके लिए वो पीसी झाड़ी उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसका, मेरे प्यार और विश्वास का। 3 साल और कुछ महीने बाद वो चल पाई और फिर मेरे घर आई। कनिका सुनती रह गई। आश्चर्य से उसकी आंखें बस दादाजी को ही देखी जा रही थी। राजीव की आंखों में भी आंसू थे। माँ को याद कर रहा था। दादाजी बोले, वो दिन है और उसके जाते वक्त तक का दिन है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज़्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊँगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए हैं। यह सुनकर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दादाजी को ज़ोर से खांसी आने लगी तो राजीव ने कहा, बस कनिका, अब इन्हें आराम करने दो, रात भी हो गई है। कनिका ने जाते जाते कहा, वाह दादाजी, क्या बात है, मान गए आपको। कल आगे की कहानी सुनाना। कनिका ने सोचा कि आगे की और कहानियाँ दादाजी से सुनेगी। अगली सुबह दादाजी नहीं रहे। अचानक ही बिना किसी को कुछ बताए, बिना परेशान किए चुपचाप इस दुनिया से चले गए। कनिका आंखों में आंसू लिए बस उनको देखे जा रही थी। जाते जाते भी दादाजी उसे प्यार क्या होता है यह बता गए। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।